बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुसलिन जहाँ के प्लेटफॉर्म से। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, जैसा कि आप सबको पता है, ईद उल अज़हा करीब है। लोग जो है ना जानवर ले रहे हैं, उसी के साथ साथ पिछली दफ़ा से जानवर बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं और यानी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अगर हम रेटों के हिसाब से देखा जाए, जो पहले 1.5 लाख का था वो भी 2.5 पौने 3 लाख का है। यानी बड़ा रेट का जो है ना वो फ़र्क आ गया बहुत ज़्यादा। और मुल्क में बेरोज़गारी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा नहीं, लिक्विड कैश नहीं लोगों के पास। तो बहुत ज़्यादा लोग इस दफ़ा कुर्बानी नहीं कर पा रहे। जो पहले यानी 2 वेड़े करते थे वो भी 1 ले रहे हैं, यानी कम लोग कर रहे हैं पहले से। तो व्यापारी भी जो है ना रेंट ट्रांसपोर्ट यानी बहुत ज़्यादा जो है ना वो कुर्बानी महंगी हो गई है। तो आज मैं आपको एक ऐसी कुर्बानी बताऊंगा जो अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है और वो मुफ्त में कुर्बानी है। अगर हम इस ईद उल अज़हा में वो अपने अंदर वो भी कुर्बानी कर देना, तो वो बड़ी एक हम जो है ना अल्लाह ताला के करीब हम चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसका मैं आपको एंड में बताऊंगा। उसके साथ साथ एक वाकया ये सुन लें। एक गाँव में एक फैमिली थी छोटी सी, एक उनका एक लौता बेटा था। उसको उन्होंने स्टडी के लिए शहर भेज दिया। वो जब स्टडी पढ़ लिख के आया शहर से, तो जो माँ बाप थे वो नोका टोका किया करते थे उसकी बेहतरी के लिए। वो क्या थी नोक टोक, वो आप सुने कि वो जो लैंप, वो जी कमरे से सो के उठ के आया तो वो लैंप ऑन कर देता था। वो माँ उसको कहती थी लैंप बंद करो, बाप कहता था एसी क्यों, यानी बेफजूल में चीजें करता था ना। उधर वो इंडिपेंडेंट था, जिधर वो शहर पढ़ रहा था, उसको कोई रोकने और कोई पूछताछ करने वाला नहीं। तो वो जब माँ बाप उसको कहा करते थे तो वो उस चीज को नोका टोकी, वो उसको उसको अच्छा नहीं था लगता। माँ बाप कहा करते बाथरूम का नल क्यों ऑन किया है, ये टॉवल किधर रख दी है, ये वो सारी चीजें। तो उसी के साथ ना उसने एक नौकरी के लिए, जॉब के लिए इंटरव्यू अप्लाई किया। यानी तो जब वो जॉब अप्लाई उसने किया, तो जब जिस दिन उसने इंटरव्यू देने जा रहा था, वो दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि अगर मेरा किसी तरह ये इंटरव्यू हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा, मैं शहर आ जाऊंगा। जब वो शहर आएगा तो वो अपने माँ बाप को उधर छोड़ के अपना सारा सिस्टम इधर ले आएगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, अच्छी एक जॉब उसको मिल जानी थी। तो जब वो इंटरव्यू के लिए जा रहा था फर्स्ट फ्लोर में, तो उसने ये देखा कि यानी वो उनका दोपहर का टाइम था। तो फर्स्ट फ्लोर पे जब वो ऊपर जा रहा था सीढ़ियों के जरिए, तो एक जगह पे लैंप ऑन, उसने लैंप बंद किया। एक जगह पे वो कुर्सी ऐसी बिखरी पड़ी थी, उसको अपने माँ बाप की वो बातें याद आ रही थी, उसने वो कुर्सी सीधी की। एक जगह पे नल ऑन, उसने वो नल को बंद किया। फिर ऊपर उसने देखा पंखा ऑन, उसने पंखे को बंद किया। ऑफिस के बाहर ही ना, तो जब वो बैठा ना, उधर जाके लोग जी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो अंदर इंटरव्यू वाला वो उसको वापस भेज रहा, बड़े यानी किसी की नौकरी नहीं लग रही। तो जब ये गया ना, तो इसको डर था कि मेरी नौकरी भी ना लगे। जब ये गया, उन्होंने कहा जी ये आपकी, आप पहली तारीख से आ जाएं, आपकी ये सैलरी है और आपको हम पास करते हैं। तो उसने कहा सर आप ये कैसे, यानी मतलब आप ना मेरा इंटरव्यू ना मेरी को फाइल देखी है, आप मुझे इंटरव्यू में मुझे पास कर दिया। उसने कहा हम आज इंटरव्यू सीसीटीवी के ऊपर ले रहे थे। यानी जो लोग आते हैं उसको कितने को एहसास है, कितने के अंदर डिसिप्लिन है। कौन ऐसे लोग हैं जो चीजों का ख्याल रखते हैं, बिखरी खिलरी चीजें नहीं रखते, वो बचत करते हैं, यानी बेफजूल बिजली नहीं, वो जो सा ना उसको बिजली नहीं खर्च करते। कौन ऐसे लोग हैं। तो वो जब ऊपर वो गया ना, तो उसने उसको अपने माँ बाप की वो बातें याद आई कि यार मैंने क्या किया, मैं क्या सोच रहा था। उसका जब नौकरी मिले, घर में गया, माँ बाप के लिए सूट वगैरह लेके, मिठाई लेके, उसने माँ बाप के जाके माफी मांगी, उनसे उनसे प्यार किया, उनको गले लगाया और ये भी कहा कि आपकी वो जो बातें थी वो मेरे बड़े काम आई हैं। माँ बाप ने भी जो सा ना उसका उसको समझाया कि ये हम इसलिए किया करते थे, यानी वो डिसिप्लिन में आ गया। और उसको साथ में ये भी समझाया कि अपनी मैं की कुर्बानी दो, कभी भी किसी काम को छोटा ना समझो। मैं की कुर्बानी यानी ये अल्लाह को, यानी ये अल्लाह को कहो कि अल्लाह मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है अल्लाह तेरा, सब कुछ तू है, मेरा कभी तक यानी कभी अपने ऊपर क्रेडिट ना लो, सारा क्रेडिट अल्लाह को दो। तो ये थी वो कुर्बानी थी बकरी की कुर्बानी, जो इस ईद उल अज़हा में मैं कोशिश करूंगा कि आपको और आप इस चीज को कुर्बान कर दें। बकरी की कुर्बानी, बकरी क्या करती है हर दफा, मैं 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 मैं, यानी बकरी जब मैं करती है, तो अपनी जो मैं है ना वो मार दो। अपने अंदर जो मैं होती है ना कि मैं बड़ा कुछ हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाऊं, मैं डिमकाऊं, मैं ये चीज बंद करूं, मैं ये करूं, मैं ऐसे करूं, यानी जो मैं के गुलाम लोग हैं ना वो कभी कामयाब नहीं होते। और अल्लाह को मैं वाले कभी पसंद नहीं आते। अल्लाह का एक वली था, उन्होंने सारी जिंदगी उनके मुंह से मैं नहीं था निकला। वो जो कुछ कहते थे अल्लाह का है, अल्लाह का है। कभी भी मैं नहीं था निकला। बड़े लोगों ने कोशिश की कि किसी तरह बहाने की तरह उनके मुंह से मैं निकला, लेकिन मैं नहीं था निकला। तो ये बड़ी एक मैं जो हर एक इंसान के अंदर होती है, मैं ये हूँ, मैं बड़ा
प्लांटिंग, ये मैं को मारो, कभी भी किसी काम से छोटा ना समझो। अगर कहीं नौकरी भी करते हो ना, उधर भी अक्सर जी जो बड़े वो यानी अकाउंटेंट वगैरह होते हैं या बड़े कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, वो यानी वो कंपनी का नहीं सोचते, वो एसी लगा हुआ है तो लगा है, ऐसी चीजें ऑन है तो ऑन है, कभी वो ये नहीं सोचते कि इसको बंद करे, कंपनी का नुकसान हो रहा है। तो अगर वो कोई उसको कोई छोटा मोटा काम यानी कोई मेहमान आ जाए, कोई ऑफिस बॉय नहीं है, तो वो खुद जाके वो कभी उनको पानी कभी भी नहीं सर्व करेंगे, वो ये कहेंगे मैं तो इतना बड़ा इधर ये हूँ मैं वो। यानी ये जो असल कुर्बानी है ना सुन्नत इब्राहिमी, वो लाजमन अदा करें, वो जितना बढ़ चढ़ के आप कर सकते हैं वो, उसके साथ साथ कभी इस ईद में जो है ना आप अपनी मैं कुर्बान कर देना, कि मैं कभी भी अपने आप को कुछ ना समझना, हमेशा रात को अल्लाह को ये कह के सोना कि अल्लाह मैं कुछ नहीं, ते मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है ये अल्लाह तेरा है, अल्लाह सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं। यानी ये अल्लाह को कह के, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है इंसान जो कभी भी मैं नहीं करता कि मैं ये हूँ या अल्लाह मैं ये हूँ, कभी अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेता। अगर आप इबादत गुजार भी है ना, तो कभी भी तहज्जुद भी पढ़ते हैं ना, कभी भी ये ना समझना अल्लाह मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, ये कहना कि अल्लाह तेरी तौफीक है जिसकी वजह से मैं ये अल्लाह को बड़ी चीज पसंद है। हम सब लोग खासकर सियालकोटी, इनमें बहुत ज्यादा मैं का कि मैं ये कभी कोई छोटा मोटा काम करते ही नहीं, हर एक दूसरे बंदे पे डालते हैं कि हर काम वो को दूसरा बंदा करे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस मैं के जो मेरा मकसद था, मैं का टॉपिक था, इसको समझे और ये जो बकरी है इस दफा मैं की उसको भी कुर्बान कर दें। शुक्रिया।